आप क्या सोचते हैं, क्या अंतिम संस्कार में रोने वाले सभी लोग ईमानदारी से रो रहे होते हैं? आत्मा पथ प्रदर्शक कोमल को बताता है कि नीले आंसू हमदर्दी को दर्शाते हैं, ग्रे आंसू डर को दर्शाते हैं, ये डर कि कहीं वे भी मृतक की तरह न मर जाए, और लाल आंसू माहौल से बने होते हैं जो जबरदस्ती निकाले जाते हैं। कुछ लोग तो काले आंसू बहाते हैं। पथ प्रदर्शक कहता है कि ऐसे आंसू खुशी मनाने के लिए निकलते हैं। पथ प्रदर्शक मृतक के पति की ओर देखता है। उसके आंसू तो इंद्रधनुषी रंग के होते हैं क्योंकि ये उसकी खुशी के आंसू है। दरअसल उसकी पत्नी ने मरने से पहले अपने लिए बीमा खरीदा था। पति अब आगे की जिंदगी में उस पैसे को कैसे खर्च करेगा, इसकी कल्पना कर रहा होता है। इसके बाद वे मृतक की बेटी की ओर देखते हैं। पथ प्रदर्शक कहता है कि ये शुद्ध आंसू ही सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति बहाता है। पथ प्रदर्शक कोमल को बताता है कि अगर वो 49 दिनों के अंदर 3 ऐसे लोगों को ढूंढ लेती है जो उसके लिए ऐसे शुद्ध आंसू बहाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन इन तीनों लोगों का आपस में खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कोमल सोचती है कि उसकी 2 अच्छी सहेलियां और उसका मंगेतर अजय है, तो उसे ये 3 आंसू पाना बहुत आसान लगता है क्योंकि कोमल जानती है कि वे सब उससे सच्चा प्यार करते हैं। इसके बाद पथ प्रदर्शक कोमल को मीरा नाम की एक औरत के पास ले जाता है। वो कोमल को बताता है कि वो मीरा के शरीर में प्रवेश करके उन 3 आंसुओं को हासिल कर सकती है। दरअसल मीरा वही औरत है जो पहले खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी और उसके ऐसा सोचने की वजह से ही कोमल की कार दुर्घटना हुई थी। इसलिए कोमल की मौत एक गड़बड़ी के कारण हुई थी। कहावत है कि जिसने गांठ बांधी है वही खोल सकता है। पथ प्रदर्शक मीरा की सारी जानकारी कोमल को देता है और बताता है कि मीरा रात की शिफ्ट में काम करती है, इसलिए जब वो दिन में सो रही हो तब तुम उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हो, लेकिन रात में उसके उठने से पहले तुम्हें उसके शरीर से बाहर निकलना होगा। साथ ही वो मीरा के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पृथ्वी लोक पर जो भी खर्च होगा उसे खुद ही करना होगा। चूंकि कोमल की आत्मा इंसानों की दुनिया की चीजों को छू नहीं सकती, इसलिए उसे उन 3 आंसुओं को पाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करना होगा। पथ प्रदर्शक उसे ये भी बताता है कि वो कोमल है, ये बात वह किसी को नहीं बता सकती। मीरा के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे मीरा की पहचान से ही उन 3 लोगों को ढूंढना होगा जो उससे सच्चा प्यार करते हो और उसके लिए शुद्ध आंसू बहाएं। पथ प्रदर्शक की ये शर्तें कोमल को थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन 49 दिनों का समय और अपनी अच्छी सहेलियों और सबसे प्यारे मंगेतर के बारे में सोचकर कोमल को तुरंत हिम्मत मिल जाती है। अगले दिन सुबह वो मीरा के घर आती है क्योंकि इस समय मीरा काम से वापस आ चुकी होती है। जब वो बिस्तर पर लेटकर सो जाती है तो कोमल उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। इस समय उसे ये पता नहीं होता है कि उसका सबसे प्यारा मंगेतर अजय और उसकी सहेली एक साथ है। उस औरत के सीने का लॉकेट एक सफेद रोशनी छोड़ता है। वो हैरानी से उसे उठाकर देखती है और पाती है कि उसके अंदर एक आंसू है। आखिरकार किसी ने उसके लिए आंसू बहाए हैं। सानवी खुशी से रो पड़ती है। जिसे इतने समय से ढूंढ रही थी वो अब मिला है। वो जानना चाहती है कि आंसू बहाने वाला कौन है। असल में ये व्यक्ति विहान है। अभी कुछ देर पहले गमले साफ करते समय राहुल को उसमें से एक चीज मिली। बाहर निकालकर देखने पर वो एक मुहर थी। ये सानवी की कैसे हो सकती है? वो आखिरकार समझ गया कि उसके पास में जो आरती है वो ही सानवी है, इसलिए वो तुरंत गाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर भागता है। पहले की सभी मिलती जुलती चीजों को याद करने पर अब सब कुछ समझ में आता है। उसे गुस्सा आता है कि उसने पहले क्यों नहीं पहचाना। वो सानवी के बिस्तर के पास आता है और कहता है, तुम हर समय मेरे पास थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके साथ ही सानवी के लॉकेट में एक आंसू दिखाई देता है और मॉनिटर पर थोड़ी सी हलचल होती है, लेकिन सानवी गलती से सोचती है कि उसकी सहेली प्रिया ने उसके लिए रोया है, इसलिए वो उसकी दुकान पर जाकर उसे धन्यवाद देती है। प्रिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। विहान उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है और आखिरकार वे मानलीडोंग में मिलते हैं। विहान सीधे उसे सानवी कहता है और पूछता है कि क्या हुआ है। जब वो सोचने लगती है कि क्या जवाब दे तो लॉकेट लाल हो जाता है।